अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज हमने कुछ एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द इथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हमारे पास इथाइल क्लोराइड का एनएमआर स्पेक्ट्रम है। तो अगर हम इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर करें तो हमारे पास इथाइल ग्रुप है जो कि फर्दर जो है वो बॉन्डेड है एक जो है ना क्लोरीन के साथ। ये सॉरी हमने यहाँ पे एक जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर ले ली है। तो हम यहाँ पे दोबारा से अगर इथाइल क्लोराइड का अपने से स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करें तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आएगा। ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड बेसिकली हमारा एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो हेलोजन मीन क्लोरीन के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो अगर हम इसके प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर जो है वो कितने प्रोटोन प्रेजेंट है। तो अगर आप देखें तो इसमें टोटल जो है वो 3+2 जो है वो 5 प्रोटोन जो है वो प्रेजेंट है। वैसे तो इसके फिर 5 प्रोटोन है तो 5 ही सिग्नल आने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे इक्विवेल देखते हैं कि इसके प्रोटोन जो है वो कोई केमिकल इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो केमिकल इक्विवेलेंट्स कौन से प्रोटोन होते हैं वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रोटोन जो है वो सेम ही एटम के साथ अटैच है और वो फर्दर सेम ग्रुप के साथ अटैच है तो ऐसे प्रोटोन जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर आप इस इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है और अगर आप इसको कंसिडर करें, मतलब हम यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा दें तो फिर सेम ही स्ट्रक्चर होगा। तो इथाइल क्लोराइड है, इसके अंदर अगर आप ये मिथाइल ग्रुप है CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप है, इसके ये 3 के 3 प्रोटोन है। अगर आप इनका केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो चेक करें, हर एक प्रोटोन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन फर्दर 2 प्रोटोन के साथ अटैच है और कार्बन जो है वो फर्दर एक साइड पर मिथाइलिन मीन CH2 के साथ अटैच है जो कि आगे जो है वो क्लोरीन ग्रुप के साथ अटैच है। तो मिथाइल ग्रुप के सारे जो प्रोटोन हैं उनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो मीन ये 3 प्रोटोन केमिकल इक्विवेलेंट है। एक सिग्नल हमें इस मिथाइल ग्रुप की वजह से अपीयर होना चाहिए। इसी तरह हमने देखा कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर मजीद CH2 प्रेजेंट है, मिथाइलिन भी प्रेजेंट है। अगर आप इसके दोनों प्रोटोन जो है उनको कंसिडर करें, हम इनके जो दोनों प्रोटोन है इनको अगर आप कंसिडर करेंगे, ये इसके 2 प्रोटोन है, इनका अगर आप केमिकल इन्वायरमेंट चेक करें तो इनमें से हर एक प्रोटोन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। कार्बन एक साइड पे क्लोरीन ग्रुप और एक साइड पे मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्डेड है। इनमें मौजूद मिथाइलिन के जो दोनों प्रोटोन है इनका यही सेम केमिकल इन्वायरमेंट है, मतलब ये 2 प्रोटोन भी इक्विवेलेंट है। तो इसकी वजह से हमें सेकेंड सिग्नल जो है वो अपीयर होगा। तो टोटल हमें इथाइल क्लोराइड के प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर 2 सिग्नल जो है वो अपीयर होने चाहिए। और अगर आप इसका जो है ना एनएमआर स्पेक्ट्रम देखें तो हमें यहाँ पे 2 ही सिग्नल जो है वो अपीयर हो रहे हैं। ये इसके 2 सिग्नल हैं, इसका मतलब है कि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये 2 सिग्नल है और हमने इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है कि पहला सिग्नल, ये जो सिग्नल है हमारा जो कि ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 वैल्यू पे अपीयर हो रहा है, ये हमारा सिग्नल 1.5। और इसी तरह हमारे पास ये सिग्नल है जो कि 3.5 पे ऑलमोस्ट अपीयर हो रहा है। तो इन दोनों में से हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा सिग्नल जो है इस मिथाइल ग्रुप की वजह से है और कौन सा सिग्नल जो है इस मिथाइलिन ग्रुप की वजह से है। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो शील्डिंग और डी शील्डिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि हमारा मिथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच है और मिथाइलिन जो है वो किसके साथ अटैच है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो CH2 है, जो जिसे हम मिथाइलिन ग्रुप कह रहे हैं, ये हमारा जो CH2 है ये डायरेक्टली बॉन्डेड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन के साथ। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और कार्बन की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और कार्बन की 2.5 है, मीन इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के इर्द गिर्द इतने इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और इनडायरेक्टली हाइड्रोजन के इर्द गिर्द इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इन 2 हाइड्रोजन की हम बात करें, जब इन 2 हाइड्रोजन के सराउंडिंग में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और पीछे भी हम कितनी बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट होता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट अपीयर होता है तो वो आपका न्यूक्लियाई जो है वो हाई वैल्यू पे सिग्नल जो है वो शो करता है और मतलब वो आपका अप डाउन फील्ड रीजन में सिग्नल शो करता है। तो इसी वजह से ये जो 3.5 का हमारा सिग्नल है ना, 3.5 ppm पे जो सिग्नल अपीयर हो रहा है ये जो है ना हमें जो ग्रुप है मिथाइलिन उसकी वजह से ये अपीयर हो रहा है। और रीज़न क्या है कि मिथाइलिन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा और प्रोटॉन के न्यूक्लियाई जो है उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी, इसकी वजह से उनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो ये ज़्यादा वैल्यू पे सिग्नल जो है वो अपीयर करेगा। सेकंड अगर आप देखें हमारे पास सेकंड ग्रुप जो है वो मिथाइल प्रेजेंट है, मतलब ये CH3 जो है वो प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्टली नहीं अटैच क्योंकि क्लोरीन के साथ, ये तो पहले CH2 के साथ अटैच है, वो फर्दर क्लोरीन के साथ अटैच है।
तो इसके ऊपर इस क्लोरीन के जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमें इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो एज़ कम्पेयर टू द मिथाइलिन न्यूक्लियाई वो शील्डेड हैं, मतलब उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ये शील्डेड न्यूक्लियाई हैं और शील्डेड न्यूक्लियाई जो है वो अप फील्ड रीजन में सिग्नल शो करते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा सिग्नल है 1.5 पे जिसे हम कह रहे थे, ये जो हमारी पहली पीक थी 1.5 की, ये हमें CH3 की वजह से जो है वो अपीयर हो रही है, और जो 3.2 की है ये हमें CH2 की वजह से अपीयर हो रही है। तो ये हमारा इथाइल क्लोराइड का स्पेक्ट्रम है, और इथाइल क्लोराइड के स्पेक्ट्रम में हमें देख रहा कि दो ही सिग्नल थे, और दो सिग्नल क्यों अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि इथाइल क्लोराइड में वैसे तो टोटल जो है वो 5 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से मिथाइल के तीनों प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है, और मिथाइलिन जो है जो कि CH2 है उसके दोनों प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है। तो टोटल हमें दो सिग्नल अपीयर होने चाहिए। तो इसके NMR स्पेक्ट्रम के अंदर ही दो सिग्नल अपीयर हो रहे हैं। तो उन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट किया कि जो हमें डाउन फील्ड रीजन मीन 1.5 पे जो सिग्नल है वो मिथाइलिन की वजह से है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो वो इसको डी शील्ड करेगा। और जो जो हमारा 1.5 का सिग्नल है जो कि अब फील्ड रीजन में है, वो मिथाइल के 3 प्रोटॉन की वजह से सिग्नल है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपने क्लियर करती जाएं कि किसी भी NMR स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमें नंबर ऑफ़ सिग्नल्स होते हैं वो बताते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने जो है ना वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो जैसे इसमें अगर आप देखें ये तीनों प्रोटॉन जो है वो सेम थे, एक काइंड ये हो गई थी हमारे प्रोटॉन्स की, और एक ये हो गई थी। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ डिफरेंट प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उतने ही आपके NMR स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो सिग्नल अपीयर होते हैं। तो इसलिए इसके NMR स्पेक्ट्रम के अंदर हमें दो सिग्नल जो है वो अपीयर हो गए थे। तो सिग्नल्स हमें बताते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने जो है वो डिफरेंट प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। और दूसरी बात कि इन जो सिग्नल जो आपका पीक अपीयर होती है, इस पीक के जो एरिया है, इसकी रेशो से आपको पता चलता है कि कितने टोटल उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन, मतलब ये जो सिग्नल है ये कितने प्रोटॉन की वजह से अपीयर हो रहा है। जैसे ये हमने सिग्नल देखा 1.5 पे था, और ये मिथाइल ग्रुप की वजह से था। तो इसका अगर आप इसको अगर आप इस सिग्नल के साथ कंपेयर करें, ये जो हमारा सिग्नल 3.5 के साथ है, तो इन दोनों की रेशो लें, तो ये हमें ये जो सिग्नल है ये CH2 2 प्रोटॉन की वजह से अपीयर हो रहा है, और ये क्योंकि 3 प्रोटॉन का सिग्नल है तो इसलिए इसका जो है ना एरिया हमें ज़्यादा है। तो हाइट या एरिया से भी हमें पता चल जाता है कि वो उसके अंदर टोटल जो है वो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। तो ये हमने इथाइल क्लोराइड जो है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो देखा, और हमने देखा इथाइल क्लोराइड जो है उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक CH3 वाले और एक CH2 वाले। तो इसलिए वो दो सिग्नल जो है वो शो करेगा, और फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया कि मिथाइल का कौन सा सिग्नल होगा और मिथाइलिन का जो है वो कौन सा सिग्नल होगा। इस तरह हम एक और NMR स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करते हैं, और हमारे पास है बेंजीन का NMR स्पेक्ट्रम। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर करें, तो हमारे पास बेंजीन जो है उसमें 6 मेंबर की ये साइक्लिक रिंग होती है। इस तरह हमारे पास 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, और हर जो उसका कार्बन है वो एक एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डेड है, मतलब पूरे बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सारे के सारे 6 हाइड्रोजन हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं, मीन अगर आप इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन जो है उसे कंसिडर करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कंसिडर करें, तो ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। कार्बन एक साइड से डबल बॉन्डेड है टू द अदर कार्बन, और एक साइड से सिंगल बॉन्डेड है टू द सेकंड कार्बन। तो इस तरह आप इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट किसी भी 6 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे तो उसका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा, मीन 6 के 6 प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट है। जब ये 6 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं तो हमें एक ही सिग्नल जो है वो अपीयर होगा, एक सिग्नल हमें अपीयर होगा, और इसका जो सिग्नल है ये हमें ऑलमोस्ट 7.1 7.2 पे जो है यहाँ पे अपीयर होता है। तो ये हमारे पास बेंजीन का जो है वो NMR स्पेक्ट्रम है। ये आज का हमारा लेक्चर